तो क्वेश्चन करते हैं, लेट द फंक्शन 0 से 1, ये इसकी डोमेन, ऑल रियल नंबर्स को डोमेन इस पे डिफाइंड है, और फंक्शन क्या दिया हुआ अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 x अपॉन 4 x प्लस 2। ठीक, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो अभी अपन करेंगे, पर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो जैसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारी पहला जो हमारी प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए कि इसमें हम ढूंढें कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, पैटर्न बन करके ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये हमारी थिंकिंग का गोल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट पक्का ही है कि ये जिस तरह के इसमें जो अंदर आर्गुमेंट्स जो दे रखे हैं फंक्शन के, इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में है ना। ये एक्सप्रेशन इटसेल्फ बहुत सिंपल एक्सप्रेशन तो है नहीं, इसमें डाल करके कि भाई हम 1/40 डालें, 2/40 डालें, उस तरह से करके ऐड करके आंसर निकलने का चांस तो ऑलमोस्ट जीरो ही है। ठीक है, होना चाहिए भाई हम कोई पैटर्न ढूंढें और पैटर्न ढूंढ करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें इस एक्सप्रेशन को। ठीक, तो जैसे पैटर्न जो है वो किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, हम क्या चीज सोच करके हम ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे केवल एग्जांपल के लिए थिंकिंग प्रोसेस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो जैसे हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई इन की फंक्शन जो है वो, उसमें हम जो इवन ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से फायदा क्या होगा कि यदि तो ये फंक्शन ऑड निकल जाता है तो क्या होगा कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो चांसेस हैं कि भाई हम दो दो टर्म्स को क्लब करके उनको जीरो बना करके और कुछ सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या है भाई, ये फंक्शन तो वैसे ही दिख ही रहा है ना, ऑड नहीं है, और इसके अंदर जो ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं है ना, वो भी सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स है नहीं। तो इस लाइन ऑफ थिंकिंग से हमको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना। दूसरी क्या चीज़ हम सोच सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, इस तरह के यदि क्वेश्चन यदि सीरीज टाइप के आते हैं तो किस तरह से हम सोच सकते हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन में तो दिख ही रहा है कि इवन ऑड है ही नहीं, तो वो थिंकिंग प्रोसेस ही कोई पॉइंट नहीं है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ही हो गया एक तरह से, है ना, वो तो तुरंत ही दिख जाएगा, है ना। दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है, कि जो फंक्शन दे रखा है वो पीरियोडिक फंक्शन है क्या, क्योंकि यदि वो फंक्शन यदि पीरियोडिक है तो इस तरह का रिलेशन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के रिलेशन को यूज करके दो दो टर्म्स को क्लब करके जो है वो हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, पर इस वाले क्वेश्चन में है ना पीरियोडिक भी ऑब्वियसली सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिख ही रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पीरियोडिक होते नहीं। ठीक, तो ये जो दो मैंने एग्जांपल दिए है ना, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में है ना नहीं दिए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तो है ना शुरू में ही आपको दिख जाएगा कि इवन ऑड या पीरियोडिक सोचने का फायदा नहीं है। मैं इन जनरल बात बता रहा था, क्योंकि कई बार जैसे ना क्वेश्चन में मालूम नहीं चलता कि फर्स्ट स्टेप हम क्या लें। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप लेने के लिए हमारा एम जो है ना यही होना चाहिए, हम पैटर्न ढूंढें, पैटर्न ढूंढ करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, लास्ट वाला टर्म जो है उसके आगे एक नेगेटिव दिया हुआ है ना, ये एडिशन नहीं है, लास्ट वाले टर्म में नेगेटिव है ये, और नेगेटिव कितना है, एफ 1/2। अच्छा, तो ये भी देखें जिस तरह से ये सीरीज जो दे रखी है, इसको, इसका जो वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो बीच में एक टर्म तो ये आएगी एफ 20/40 तो आएगा ही, ठीक है ना, है ना। 19/40 आएगा, फिर 20/40, फिर 21/40, क्योंकि 39/40 तक जा रही है ये सीरीज। ठीक है, और 20/40 क्या है, 1/2 ही है। तो पहली चीज तो क्या हुई कि ये एफ 20/40 जब भी आएगा वो इसके साथ कैंसिल तो हो ही जाएगा। ठीक, तो हमारे पास में जो सीरीज हो गई है ना, सीरीज किस टाइप की हो गई अपने पास में, अब एफ 20/40 हट गया है, एफ 1/40 प्लस एफ 2/40। अच्छा, ये कहाँ तक, पहले एफ 18/40 आएगा, एफ 19/40। ठीक है, और उसके बाद में क्या आ गया, एफ 21/40। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा एफ 38/40 प्लस एफ 39/40।
ये हो गया एक्सप्रेशन। एक चीज़ जो हमारे नोटिस में आती है वो क्या, ये जो गैप आया 19 से 21, तो गैप के पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, ये कितने टर्म्स हैं, 19 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। और गैप के बाद में है ना F21 से लेकर के F39/40 तक, 21/40 से लेकर, है ना, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये भी 19 टर्म्स है, ठीक। तो इससे अपने दिमाग में क्या आता है कि चांसेस हैं कि इनमें से दो दो टर्म्स जो हैं वो क्लब होंगे आपस में, ठीक। और दूसरी चीज हम क्या नोट करते हैं कि जो पहली टर्म और जो लास्ट की टर्म है, उनके आर्ग्यूमेंट्स को यदि हम ऐड कर दें तो क्या आता है, 1 आता है ना, जैसे 1/40 और 39/40 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2/40 38/40 ऐड कर देंगे तो 1 आएगा। इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स तो है, तो पेयर्स 19 पेयर्स बन जाएंगे अपने। और ये बीच वाले दो पेयर 19/40 21/40 इनको भी ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो क्या है, जैसे इसको यदि हम x मान लें, x मान लेते हैं 1/40 को, तो जो लास्ट वाली टर्म है ना, उसका ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसमें एफ एक्स प्लस एफ 1 - x, इसको यदि हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, हम बेसिकली पेयर्स में ऐड कर रहे हैं, तो एक पेयर ले लिया अपन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 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 वैल्यू डाल रहे हैं, x तो है ही, तो 4x अपॉन 4x प्लस 2 प्लस 4 1 - x अपॉन 4 1 - x प्लस 2, ठीक है। तो इसको यदि हम ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, तो नीचे है ना ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, x प्लस 1 - x 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 - x, और प्लस क्या आ गया, प्लस 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर जो है, ऊपर क्या हो जाएगा, 4 - 1 - x प्लस x, 4 ही रह गया केवल, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 - x, 4 ही रह गया, और प्लस 2 इंटू 4 - 1 - x। अब देखें, तो अब आप देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ गया दोनों का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। x की चाहे जो वैल्यू हो, x की चाहे जो वैल्यू हो, इस पेयर का जो सम है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब हम यदि ये दूसरा पेयर ले लें, जिसमें x की जगह हम कोई दूसरा, है ना, सपोज 2/40 को हम a लिख दें और 38/40 को हम 1 - a लिख दें, है ना, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, 1 आएगा। तो आप देख लें, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ही अब सिंप्लीफाई हो गया। हमारे पास में इस तरह के 19 पेयर्स हैं, तो 19 बार 1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस ये कितनी बार आ गया, है ना, 19 टाइम्स। तो टोटल आंसर क्या आ गया अपना, 19, ठीक है। तो ये आपका आंसर